अगर आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो एक चीज बहुत कॉमन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो रखी है पूरे वर्ल्ड की। किसी ना किसी कंट्री में लड़ाइयां तो हो ही रही है। गाजा में बॉम्बिंग, इसराइल और लेबनान के बॉर्डर्स पे रॉकेट, ईरान और इसराइल के बीच डायरेक्ट टेंशंस, सूडान में सिविल वॉर, यमेन और सीरिया में सालों से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और एक ही साथ दुनिया के इतने सारे देशों में ये इश्यूज उठ रही हैं, देखने में ऐसा लगता है पूरे दुनिया एक ही वक्त पे अनस्टेबल हो चुका है। और जब हम ये सब देखते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है, भाई वॉर क्यों होती है? क्या इसका पूरा रीजन है पॉलिटिक्स, या फिर टेरिटरी का कंट्रोल लेना, या फिर पावर? देखो, ये तीनों रीजन तो बहुत लोग बोलते हैं, पर एक ऐसा एंगल है जो कि कोई नहीं देखता, वो है पैसा। अगर आपने हिस्ट्री ध्यान से देखा होगा तो एक चीज बहुत कॉमन है, वॉर के अराउंड एक इकोनॉमिक मार्केट भी चलती है, जैसे कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी मार्केट्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और ये सिस्टम इतना बड़ा है कि ग्लोबल लेवल पर हर साल मिलिट्री पे $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्चा होता है। सोचिए, जब दुनिया के चारों तरफ इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं तो इससे सिस्टम पे क्या असर पड़ता है? क्या वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही क्रिएट करती है, या फिर किसी बंदे के लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होती है? आज हम इस वीडियो में इस पूरे चीज को डिकोड करेंगे। आओ देखते हैं कि वॉर का रियल बिजनेस मॉडल क्या है और इस पूरी डिस्ट्रक्शन में कौन प्रॉफिट कमा रहा है। करंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो मार्च 2026 के डेट में वॉर्स आइसोलेटेड नहीं रहे हैं। मिडिल ईस्ट में गाजा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट अभी भी इंटेंस है। लेबनान के बॉर्डर पर रॉकेट्स और एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। मतलब एक ही वक्त में दुनिया में काफी कंट्रीज में सिविल वॉर भी हो रहा है, एयर स्ट्राइक्स भी हो रहा है और राइट्स की भी लोगों को चिंता हो रही है। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बचता, इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक नंबर की बात करते हैं। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग को देखा जाए तो रफली $2 ट्रिलियन का स्पेंड्स मिलिट्री पे होता है, यानी 160 लाख करोड़। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये। तो सवाल यह है, इतना ज्यादा पैसा जाता कहाँ है? मेन पैसे का जो पार्ट है वो डिफेंस कंपनीज को जाता है, जो कि मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, टैंक्स, रॉकेट्स, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं। एग्जांपल के लिए लॉकहीड मार्टिन, जो कि फाइटर जेट्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स बनाती है। इसी तरह रेथन टेक्नोलॉजीज, जो कि मिसाइल डिफेंस और रेडार टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, जब भी वॉर की सिचुएशन होती है तो कंट्रीज अपना डिफेंस बजट बढ़ा देते हैं। जब भी डिफेंस बजट बढ़ती है तो डेफिनेटली वेपन्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। मतलब एक तरफ तो देखो वॉर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, पर अगले तरफ देखो तो एक बहुत अच्छी इकोनॉमी सस्टेन भी हो रही है। वॉर का इकोनॉमिक इफेक्ट फैक्ट्रीज तक नहीं रहता है, स्टॉक मार्केट पे सबसे बड़ा असर पड़ता है। जब भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट होते हैं, डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छी रैली आती है। तो देखो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को क्लियर पता होता है, जैसे ही वॉर सिचुएशन आएगी कंपनीज को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, गवर्नमेंट स्पेंड करेगी और डिफेंस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो लड़ाई हुई तो बैटलफील्ड में, पर उसका रिफ्लेक्शंस स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। वॉर का दूसरा बड़ा इफेक्ट एनर्जी मार्केट्स में साफ दिखाई देता है। ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, ये पूरे वर्ल्ड का ऑयल कंट्रोल करते हैं। और अब देखो, रीजन थोड़ा भी अनस्टेबल होगा तो ऑयल की डिमांड और सप्लाई पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए पर्शियन गल्फ रीजन जो है, वहां से वर्ल्ड का काफी बड़ा हिस्से का ऑयल कंट्रोल होता है। अगर ये शिपिंग रूट डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी वर्ल्ड की ऑयल प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, और यही इंपैक्ट आपके रोजमर्रा में यूज होने वाले पेट्रोल पे भी आएगा। अब ये समझो, अगर आपकी पेट्रोल महंगी हो गई तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगा होगा। अब आपका फूड दूर से चल के आपके घर में आता है तो डेफिनेटली इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी ऊपर जाएगा। तो ये समझो, हजारों किलोमीटर दूर हो रही है लड़ाई और आपके घर में जो खाना आ रहा है वो भी थोड़ा सा महंगा हो गया है। लेकिन वॉर का साइकिल यहाँ खत्म नहीं हो जाता। वॉर के बाद सिटीज तबाह हो जाती हैं, उनकी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, रोड्स को भी रिपेयर कराना होता है, और यहां स्टार्ट होती है रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की। रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कभी कभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF रिकंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्राइवेट लोकल कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स को काफी नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, यानी कि वॉर के बाद एक रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी झट से बूम कर जाती है। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट का एक नया इंटरेस्टिंग पार्ट आया है, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज। ये कंपनीज प्राइवेटली ओन होती हैं और सरकार को मिलिट्री ऑपरेशंस प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक वाटर को देख लो। आज के कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी कभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी बैटलफील्ड का स्ट्रक्चर भी इवॉल्व हो चुका है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वॉर को सिर्फ इकोनॉमिक से डिफाइन नहीं किया जा सकता। वॉर्स पॉलिटिकल टेंशन, सिक्योरिटी कंसर्न्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट और हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होती हैं, लेकिन एक इकोनॉमी रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है।
वॉर एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करता है। वेपन मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी मार्केट्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलके बनाते हैं एक वॉर की इकोनॉमी। और शायद इसीलिए वॉर को समझना बैटलफील्ड को समझने से बहुत अलग होता है। मैप्स पे जो लाइंस खींची जाती हैं, जो चीजें आपको न्यूज में दिखाई जाती हैं, वो तो सिर्फ वॉर का एक पार्ट होता है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है। इकोनॉमी रिएक्ट करती है, मार्केट्स ऊपर या नीचे जाते हैं और इंडस्ट्री साइड में रह के ग्रो कर रही होती है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, हर वॉर के पीछे रियल लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी की फैमिलीज, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी के मदर, किसी के फादर, काफी बड़ा ह्यूमैनिटेरियन लॉस होता है। और शायद इसीलिए वॉर के अंदर की चीजों को समझना जरूरी है, ताकि हम सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को ना देखें, उसके पीछे हिडन इकोनॉमीज देखें, कितने लाइव्स लॉस होती है वो भी देखें। आपके अकॉर्डिंग वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट किन पे आता है? क्या ये इकोनॉमी है, या फिर पॉलिटिक्स है, या फिर आम आदमी की लाइफ? मैं इस पूरे वॉर के सिचुएशन को एक अलग एंगल से देखता हूँ। मैं इसको एक इमोशनल एंगल देता हूँ। काफी नुकसान होते हैं, लोग मरते हैं, लोगों के घर टूट जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस एंगल से इस पूरे वॉर सिनेरियो को देखते हो। नीचे कमेंट्स में अपनी स्टोरीज लिखो और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं किसी दिन किसी और टॉपिक पे।